उदासीन है कि जो पुल हमारे एक फोन से, कल हमने फोन किया है, आज वहाँ सर्वे शुरू है और ये 10 साल से यहाँ विधायक मंत्री हैं, यहाँ आरजेडी के सांसद हैं, आज तक उस पुल का अंडरपास का कुछ इन्होंने नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि यहां से 6 बार के विधायक रहे जगदानंद सिंह ने अपने पुत्र अजीत कुमार सिंह को राजद का उम्मीदवार बनाया है। तो रामगढ़ का सीट काफी ज्यादा हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि यहां पे त्रिकोणीय नहीं बल्कि 4 उम्मीदवार यहां पे उतरे हैं। तो चारों में यहां पर टक्कर जबरदस्त होने वाली है। भाजपा और बसपा मैदान में पहले से ही हैं, वहीं पीके की जनसुराज की उपस्थिति से रामगढ़ का मुकाबला और भी रोमांचक हो गया है। तो एक तरफ राजद के कैंडिडेट हैं अजीत सिंह, जो कि जगदानंद सिंह के छोटे बेटे हैं और सुधाकर सिंह के छोटे भाई हैं। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की प्रतिष्ठा भी इसीलिए दांव पर है। जगदानंद सिंह ने अपने पुत्र अजीत सिंह को मैदान में उतारा है। मुकाबले में भाजपा की ओर से उनकी ही जाति के अशोक सिंह मैदान में हैं। तो प्रशांत किशोर ने कुशवाहा जाति के उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। बहुजन ने यादव उम्मीदवार को मैदान में उतारकर मुकाबले को चतुष्कोणीय बना दिया है। रामगढ़ उपचुनाव 13 नवंबर को होने वाला है। इसी बीच दुर्गावती प्रखंड के खडसरा गांव से खबर आई है। इस चुनाव में ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार करने का मूड बना लिया है। जब तक रेलवे ट्रैक पर पुल नहीं तो वोट नहीं। बता दें कि खडासरा गांव का बाजार स्कूल रेलवे ट्रैक के उस पार पड़ता है, जिससे कोई भी काम करने पर ग्रामीणों को रेलवे ट्रैक पार कर जाना पड़ता है। यही नहीं, गांव के स्कूल कॉलेज के लिए छात्रों को जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक को पार करना पड़ता है। कई बार रेलवे ट्रैक पार करते हुए कई दुर्घटनाएं भी घटी है, जिससे मौत भी हो गई है। खडसरा गांव के ग्रामीणों का मांग वर्षों से है, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नेता चुनाव के समय वोट के लिए लंबे चौड़े वादे करते हैं, फिर चुनाव बाद भूल जाते हैं। इसलिए ग्रामीणों ने इस बार मन बना लिया है कि जब तक हमें पुल का आश्वासन पूर्ण रूप से नहीं मिलता है, हम वोट नहीं देंगे। आने जाने में कितना कठिनाई होता है। 4 महीना बरसात के समय में समझ लीजिए कि हम लोग 5-6 किलोमीटर का भ्रमण करते हैं। हम लोग का यही समस्या है कि आज कम से कम ना तो आज 40 बरिस से यहाँ पर हम लोग का बहुत दुर्दशा से ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं। इतना प्रतिनिधि लोग आए और हम लोग का कोई भी सवाल नहीं सुने। सब समझ लीजिए कि अपना आश्वासन दे करके चले गए कि यह होगा वह होगा, मगर कोई हम लोग का कदम उठाया नहीं। कहाँ कहाँ आप लोगों ने आवेदन दिया है? हम लोग आवेदन विधायक जी के दिए, सांसद जी को दिए। जो जिस समय लालू जी का सरकार था, रेल मंत्री थे, उनको भी हम लोग जो है उस समय जो हमारे पूर्वज थे वह भी समझ लीजिए कि अपना लेटर और अथवा देते रहे। हम लोग का जब समय आया तो हम लोग दौड़ते रहे हैं, मगर आज तक कोई सुनवाई। वोट का बहिष्कार करने का हम लोग का एक मुख्य कारण है। जहाँ पे आप अभी खड़े हैं, यह खड़सरा गांव है। रेलवे लाइन की वजह से 2 भागों में बंट चुका है और यहाँ पे दर्जनों गांव के लोग आते हैं, हजारों की संख्या में। हाई स्कूल उसी पर है, मार्केट है, इधर भी मार्केट है, तो प्राइमरी स्कूल है और आना जाना लगा रहता है बच्चों का। हम गार्जियनों का भी लगा रहता है। अभी तो सूखा के दिन है, तो बचते बचाते किसी तरह से पुलिया में से निकल जाते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो पुल में कम से कम 3 गुना भर पानी लगता है और हम लोगों को मजबूरन रेलवे लाइन के ऊपर जाना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले इसमें पानी भरा हुआ था और हमारे गांव की एक नंदनी नाम की लड़की जो थी, सिपाही शर्मा की लड़की, 10+2 की छात्रा थी, पढ़ने जा रही थी और जो रेल दुर्घटना का वो शिकार हो गई। इसलिए हम लोग जो है कि इससे प्रताड़ित होकर के वोट बहिष्कार का निर्णय लिए थे। तो क्या आप लोग का निर्णय बदला है कि अभी वोट बहिष्कार ही? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि निर्णय अभी बदला नहीं है और इसको अभी पूर्ण रूप से कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जनस्वराज से आए थे प्रशांत किशोर जी और हम लोगों को जो आश्वासन दिए थे कि 2 दिन में सर्वे होगा, तो परसों दिन आए थे और कल इसका सर्वे हुआ था। INO अधिकारी आए थे और सर्वे करके गए हैं और हम लोग उनके पास फिर आवेदन लेकर गए थे कल लगभग 10-11 बजे
कि सर ऐसा ऐसा योजना है तो क्या करें। वे बोले कि आप लोग चिंता मत कीजिए और 10 से 15 दिन के अंदर यहाँ जो है कि काम लग जाएगा और 1.5 महीने के अंदर काम फाइनल हो जाएगा। तो उनके आश्वासन पे हमें एक आशा की किरण दिख रही है, लेकिन अभी इस पर वोट देने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक हम लोग पूरे ग्रामीण मिल करके एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग में जो हम लोग उचित अनुचित सोचेंगे इसके बाद ही कुछ कहा जाता है वोट के विषय में। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम दारा सिंह है, ग्राम खड़सरा पंचायत का रहने वाला हूँ। मैं अभी कोचिंग से आ रहा हूँ और हम लोग को पढ़ने आने जाने में बहुत समस्या होती है और यहाँ पे कम से कम 20 गांव के लड़के लड़कियाँ पढ़ने के लिए आते हैं और हमेशा दुर्घटना होती जाती रहती है। हम लोग का जो इंटर विद्यालय है वो भी इसी पर है, सरकारी विद्यालय भी है, सभी विद्यालय हम लोग का इसी पर है रेलवे लाइन में। और हम लोग इधर से आते हैं और आने जाने के लिए एक भी रास्ता नहीं है, जिसके कारण लड़के लड़कियाँ पढ़ने जाने के समय किसी न किसी तरह से दुर्घटना के शिकार हो। तो क्या है ग्रामीणों की समस्या और क्यों नाराज हैं वोट देने के लिए ग्रामीण? बता दें कि खडासरा गांव के पास पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया रेलखंड पर दुर्गावती रेलवे स्टेशन के पश्चिम खडसरा गांव पड़ता है। रेलवे ट्रैक पर पुल भी नहीं है। रेलवे एकमात्र छोटी पुल है जिससे पार करने के लिए बैठकर पार करना पड़ता है या झुक करके नीचे से जाना पड़ता है। तो बरसात में और भी परेशानी बढ़ जाती है क्योंकि रेलवे ट्रैक के नीचे जो अंडरपास बना है वो काफ़ी हद तक नीचे है, जिसमें कोई भी व्यक्ति सीधे होकर के उसे पार नहीं कर सकता है। आपको झुक करके पार करना पड़ता है, चाहे गाड़ी हो या पैदल हो, सभी को झुक करके ही अंडरपास के थ्रू जो है रेलवे ट्रैक को पार करना पड़ता है। तो परेशानी के कारण ग्रामीण रेलवे ट्रैक पार करते हैं, वो भी जान जोखिम में डालकर। रेलवे ट्रैक पार करते हुए एक स्कूली छात्रा की जान भी चली गई थी। तब से नाराज ग्रामीणों ने अपनी मांग पूरा करवाने का वोट बहिष्कार का निर्णय लिया है। किसी को कोई भी सामान खरीदना होता है तो रेलवे ट्रैक को पार करके ही जाना पड़ता है। स्कूल कॉलेज के छात्रों को भी रेलवे ट्रैक पार कर स्कूल कॉलेज जाना पड़ता है। परिजनों को डर बना रहता है कि मेरे बेटे बेटी घर लौटेंगे कि नहीं। ग्रामीण सत्येंद्र सिंह, दारा सिंह है, हैदर अली, छात्र सुनिधि कुमारी हैं, संध्या कुमारी, इन सभी लोगों ने बताया है कि रेलवे ट्रैक पर पुल बहुत जरूरी है। रोज जान जोखिम में डालकर आना जाना पड़ता है, कई बार दुर्घटना भी हो चुकी है। तो आपको बता दें कि ग्रामीण जो है लालू यादव जब रेल मंत्री थे तभी से गुहार लगा रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों के वर्षों की मांग पर जो है कोई सुनवाई नहीं हुई। जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब से ग्रामीण गुहार लगाते हुए थक गए हैं, लेकिन आखिर में भी उन्हें कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा है। सिर्फ आश्वासन मिला और कार्रवाई कुछ भी नहीं की गई। कई बार लोकसभा विधानसभा का चुनाव भी हुआ पर सिर्फ नेता आश्वासन देकर चले गए। वोट बहिष्कार की सूचना पर जनसुराज के प्रशांत किशोर वहां पहुंचे। उसके बाद रेलवे के अधिकारियों ने भी वहां पहुंचकर सर्वे किया। अब जो है प्रशांत किशोर इस पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रामगढ़ में जो काम जगदानंद का परिवार 35 सालों में नहीं करवा पाया, प्रशांत किशोर के एक फ़ोन से हो गया है शुरू। तो प्रशांत किशोर ने यह कहा है कि हमने एक फ़ोन किया है और सर्वे के लिए रेलवे के अधिकारी आ गए हैं और उम्मीद है कि कुछ दिनों बाद जो है यहाँ पर पुल का भी निर्माण कर दिया जाएगा। अंडरपास यहाँ एक है जो कि बहुत सालों से नहीं बना है। 10 गांव के लोगों को तकलीफ हो रही है, लोगों को रेलवे लाइन क्रॉस करना पड़ रहा है। कल मुझे किसी ने बताया कि अभी हाल फिलहाल में किसी बच्ची की वहाँ पर रेल से कटकर मृत्यु हो गई है। इसकी वजह से गांव वालों ने कहा है कि हम वोट का बहिष्कार करेंगे। मैं कल वहाँ देखने गया था, तो छोटा सा काम, मतलब छोटा ही एक तरीके से। मैंने जिन संबद्ध लोगों से बात की और आज उसका शायद सर्वे शुरू हुआ है। मेरा विश्वास है कि अगले 2-4-5 हफ्तों में वहाँ वो चीज़ हो जाएगा। ये दिखाता है कि यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, कितने निष्क्रिय लोग हैं, कितना उदासीन है कि जो पुल हमारे एक फ़ोन से, कल हमने फ़ोन किया है, आज वहाँ सर्वे शुरू है। और ये 10 साल से यहाँ विधायक मंत्री हैं, यहाँ आरजेडी के सांसद हैं, आज तक उस पुल का अंडरपास का कुछ इन्होंने नहीं किया। जनता को बता रहे हैं कि बड़ा टेढ़ा काम है, तो हो ही नहीं सकता है, रेलवे का है, क्या है क्या है। हमने तो कल एक फोन किया, आज काम। बता दें कि रामगढ़ विधानसभा सीट जगदानंद सिंह के नाम से जाना जाता है और जगदानंद सिंह ने रामगढ़ में कई विकास के कार्य किए हैं। जगदानंद सिंह रामगढ़ विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रहे हैं। 2020 के चुनाव में जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह चुनाव जीते, हालांकि मतों का अंतर काफी कम था। 2015 का चुनाव अगर छोड़ दें तो रामगढ़ सीट पर जगदानंद सिंह परिवार का कब्जा रहा है। 2015 के चुनाव में भाजपा के अशोक सिंह विधायक बने थे।
तो रामगढ़ विधानसभा सीट हॉट सीट बन चुकी है। तमाम राजनीतिक दल जोर आजमाइश कर रहे हैं। इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की मौजूदगी ने लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। प्रशांत किशोर ने कुशवाहा जाति के उम्मीदवार सुशील कुशवाहा को मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से अंबिका यादव के भतीजे पिंटू यादव मैदान में है, तो भाजपा ने अशोक सिंह को उम्मीदवार बनाया है। जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह भी मुकाबले के लिए तैयार हैं। अशोक सिंह और अजीत सिंह दोनों राजपूत जाति से आते हैं। बाकी एक पिंटू यादव हैं बीएसपी से और दूसरे हैं सुशील कुशवाहा जो कि जनसुराज पार्टी से आते हैं। अब देखना है कि चतुष्कोणीय मुकाबले में कौन बाजी मार ले जाता है। और 13 नवंबर को चुनाव है और 23 नवंबर को जो है इसके परिणाम भी सामने आ जाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।